नमस्कार श्रद्धालुओं, आप सभी का हमारे चैनल तीर्थ वाहिनी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे दिव्यपूर्ण और ज्ञानपूर्ण ग्रंथ की ओर जिसे स्वयं अग्निदेव ने धारण किया, अग्नि पुराण। अग्नि पुराण केवल धार्मिक कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला, मृत्यु के बाद की यात्रा, धर्म के नियम, कर्म का फल, राजनीति, वास्तु, आयुर्वेद और समाज की संरचना तक का गहन ज्ञान देता है। भगवान विष्णु द्वारा अग्निदेव को उपदेशित ये पुराण हर युग के मानव के लिए एक मार्गदर्शक है। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, चेतना को जागृत करने का माध्यम है। सोचिए, एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ जिसमें धर्म कर्म की बातों के साथ साथ युद्ध की रणनीतियां, शहर कैसे बसाए जाएं और यहां तक कि जानवरों का इलाज कैसे किया जाए, इस पर भी जानकारी हो। जी हां, अग्नि पुराण कुछ ऐसा ही है। यह सिर्फ एक पूजा पाठ की किताब नहीं है, बल्कि प्राचीन ज्ञान का एक छिपा हुआ खजाना है, एक मुकम्मल एनसाइक्लोपीडिया। तो चलिए, आज इस अद्भुत ग्रंथ के कुछ पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या छिपा है। इसकी सबसे पहली और सबसे खास बात, इसका सोर्स। ये ज्ञान किसी ऋषि या मुनि ने नहीं लिखा, बल्कि इसे स्वयं अग्निदेव ने अपने मुख से सुनाया है। अग्नि, जो देवताओं और इंसानों के बीच के मैसेंजर हैं, वही इस ज्ञान के भी वाहक हैं। और यही एक बात इसे बाकी सभी ग्रंथों से बिल्कुल अलग और दिव्य बना देती है। आज के इस चर्चा में हम अग्नि पुराण के इसी सफर को समझेंगे। शुरुआत करेंगे कि यह दिव्य ज्ञान हम तक पहुंचा कैसे। फिर सृष्टि के रहस्यों से लेकर एक आदर्श समाज की रूपरेखा तक जाएंगे और आखिर में समझेंगे कि आज के दौर में इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहला सवाल, ये ज्ञान शुरू कहाँ से हुआ? ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अग्नि पुराण सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये तो डिवाइन नॉलेज का एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर है, जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बड़ी सावधानी से पहुंचाया गया। इसे ज्ञान की एक सुनहरी चेन की तरह समझिए। शुरुआत हुई परम स्रोत भगवान विष्णु से। उन्होंने ये ज्ञान अग्निदेव को दिया और अग्निदेव से ये पहुंचा महान ऋषि वशिष्ठ तक। वहां से ज्ञान मिला वेद व्यास को और फिर उनके जरिए दुनिया के कल्याण के लिए बाकी ऋषियों में फैल गया। ये जो अटूट परंपरा है ना, यही इसकी पवित्रता और ऑथेंटिसिटी की गारंटी है। अब ये बहुत दिलचस्प बात है। अग्नि पुराण ज्ञान को दो हिस्सों में बांटता है। एक है पराविद्या, यानी स्पिरिचुअल नॉलेज, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है, और दूसरी है अपराविद्या, मतलब वर्ल्डली नॉलेज, जो हमें दुनिया में जीना सिखाती है, राजनीति से लेकर आर्किटेक्चर तक। इस पुराण का मकसद इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना है, जो इसे जिंदगी के लिए एक कंप्लीट गाइड बनाता है। चलिए, अब जरा कॉस्मिक लेवल पर चलते हैं। अग्नि पुराण सिर्फ नियम कानून की किताब नहीं है, ये हमें इस ब्रह्मांड की पूरी कहानी बताती है कि आखिर ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ। यहां हम देखते हैं कि पुराण कैसे यूनिवर्स के बनने को बड़े सिस्टमैटिक तरीके से समझाता है, जो सांख्य दर्शन पर आधारित है। एक अनमैनिफेस्ट एनर्जी से शुरुआत होती है, जिससे बुद्धि, फिर अहंकार और फिर 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी बनते हैं। मतलब पौराणिक कथाओं के अंदर भी एक बड़ा लॉजिकल और साइंटिफिक अप्रोच छिपा है। अच्छा, ब्रह्मांड बन तो गया, पर अब इसे संभालेगा कौन? यहीं पर पुराण बताता है कि कैसे इस संतुलन को बनाए रखा जाता है। इसमें विष्णु के सभी प्रसिद्ध अवतारों का जिक्र है, जैसे राम और कृष्ण, जो धर्म की रक्षा के लिए और कॉस्मिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए समय समय पर धरती पर आए। अब जरा कॉस्मिक कहानियों से उतरकर जमीन पर आते हैं, कुछ बेहद प्रैक्टिकल चीजों पर। यह जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि अग्नि पुराण एक राजा और उसके राज्य को चलाने के लिए एक डिटेल्ड मैनुअल भी है। ये सिर्फ किसी राजा के लिए नहीं, बल्कि आज के किसी भी लीडर के लिए एक लेसन है। पुराण एक अच्छे शासक के गुणों की पूरी लिस्ट देता है। इसमें सच्चाई और विनम्रता जैसे मॉरल वैल्यूज भी हैं, तो वहीं बुद्धिमानी और दूरदर्शिता जैसे प्रैक्टिकल स्किल्स भी शामिल हैं। और ये सिर्फ ऊपरी तौर पे दी गई सलाह नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल है। अग्नि पुराण में 32 तरह की मार्शल आर्ट्स का जिक्र है, धनुर्विद्या से लेकर तलवारबाजी तक सब कुछ। ये दिखाता है कि ये ग्रंथ कितना प्रैक्टिकल और डिटेल्ड था। ये तो जैसे एक राजा के लिए पूरा टूल किट है। इसमें एक स्टेबल स्टेट के लिए क्या क्या जरूरी है, न्यायपूर्ण युद्ध और कूटनीति के सिद्धांत क्या होने चाहिए, और यहां तक कि टैक्स सिस्टम कैसा हो, सब कुछ बताया गया है। ये प्राचीन भारत के लिए पॉलिटिकल साइंस की एक पूरी हैंडबुक है।
लेकिन अग्नि पुराण सिर्फ राजाओं और योद्धाओं के लिए नहीं था। अब देखते हैं कि ये आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कैसे एक गाइड है। ये चार्ट बताता है कि इसे एनसाइक्लोपीडिया क्यों कहा जाता है। इसमें आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, एग्रीकल्चर और यहाँ तक कि जेमोलॉजी जैसे अलग-अलग विषय शामिल हैं। मतलब जिंदगी का शायद ही कोई पहलू हो जिसे इसने छुआ ना हो। मिसाल के तौर पर आयुर्वेद वाला सेक्शन देखिए। इसमें सिर्फ इंसानों के लिए जड़ी बूटियों और इलाज की बात नहीं है, बल्कि हाथियों और घोड़ों जैसे जानवरों की देखभाल के लिए वेटरनरी साइंस पर भी पूरे पूरे अध्याय हैं। मतलब ये सिर्फ सेहत की नहीं, बल्कि एक अच्छे समाज के निर्माण की भी बात करता है। ये ग्रंथ मंदिर बनाने से लेकर शहर की प्लानिंग और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाने तक का एक डिटेल्ड प्लान देता है। ये एक फंक्शनल सिविलाइजेशन का खाका है। तो सवाल ये है कि इतने सारे प्रैक्टिकल ज्ञान का आखिर मकसद क्या है। अब हम वापस इसके स्पिरिचुअल डायमेंशन पर आते हैं और देखते हैं कि पुराण इन वर्ल्डली स्किल्स को एक ऊंचे धार्मिक मकसद से कैसे जोड़ता है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, बल्कि रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिकल हाउ टू गाइड है। इसमें दीक्षा लेने से लेकर मंदिर बनाने, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करने और मंत्र मुद्राओं के साथ रोज की पूजा करने तक हर एक स्टेप बताया गया है। और इन सभी कर्मों और ज्ञान का जो आखिरी लक्ष्य है वो है मोक्ष, जन्म मृत्यु के साइकिल से आजादी। अग्नि पुराण हमें सिखाता है कि सच्ची मुक्ति सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज से नहीं, बल्कि दुनिया में अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाने से भी मिलती है। दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। तो आखिर में हम अग्नि पुराण को कैसे देखें? चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर इसकी असली पहचान को समझते हैं। इसका पूरा सार इस एक श्लोक में छिपा है, जो खुद पुराण से ही है। आग्नेय ही पुराणेस्मिन् सर्वा विद्या प्रदर्शिता। इसका मतलब है इस अग्नि पुराण में ज्ञान की सभी शाखाएं दिखाई गई हैं। ये इसके एनसाइक्लोपीडिक मिशन का सबसे सटीक समरी है। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि अग्नि पुराण एक कामयाब जिंदगी और समाज के लिए एक इंटीग्रेटेड विजन देता है। ये सिखाता है कि मटेरियल प्रोग्रेस और स्पिरिचुअल लिबरेशन एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक मुकम्मल जिंदगी के लिए दोनों का साथ चलना जरूरी है। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अग्नि पुराण अपने समय के लिए सिविलाइजेशन का एनसाइक्लोपीडिया था। अगर आज ऐसा कोई एनसाइक्लोपीडिया लिखा जाए तो उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, इस पर सोचिएगा जरूर।